35 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब आप 2 अप्रैल को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें पूरे देश से भिक्षु संघ को, उपासकों को बुला रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्या आप लोग बुद्धिस्ट फोरम के साथ हैं, नहीं हैं? क्या पूरा मामला है? कहाँ त्रुटियां रह गई हैं जिन कमियों को आप दूर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा थोड़ा तेज कि ये आंदोलन जब शुरुआत हुई तो 92 से हुई। इसके पूर्व में जो श्रीलंका से नागारी धम्मपाल आए उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद में महाराष्ट्र के जो भिक्षु थे निसंग रक्षक 89 में उसने की, और फिर 92 में भंते ससाई जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई। समिति के माध्यम से आंदोलन तेज हुआ, और आप सभी को भी पता होगा, भारत के लोगों को भी पता है, 5 लोगों से तो 5 लाख लोगों तक आंदोलन तेज हुआ। केंद्र सरकार, बिहार सरकार के विरुद्ध में कई बार प्रदर्शन हुए और आंदोलन इतना तेज हुआ कि जंतर मंतर पर 18 महीने तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद में अभी दिनांक 12 फरवरी से जो धरने पर बैठे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, तो इससे एक नया रूप मिला है। भारत के बौद्ध लोगों में एक चेतना तो आई है, लेकिन आंदोलन जिस तरह से सरकार पर दबाव होना चाहिए, बिहार सरकार पर, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आरएडी इस आंदोलन से इसलिए भी संतुष्ट नहीं है कि आपको पता होगा कि 92 का आंदोलन बीटीएमसी जो एक्ट है, प्रबंधन एक्ट है, वो समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ था। और फिर ये आंदोलन तेज होने के बाद आज 12 तारीख को जो भंते जी प्रज्ञाशील जी बैठे हुए हैं, मैं इसके पूर्व भी सवाल खड़े किए थे कि उनको एक्ट बदलने के लिए गए थे। तो मेरा ये सवाल है कि वो 6 साल तक सेक्रेटरी क्यों बने, और सेक्रेटरी बनने के बाद 24 साल बाद आकाश लामा जी के साथ बैठकर ये आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों में एक संदेह निर्माण है, भिक्षु संघ में संदेह निर्माण है कि जो व्यक्ति एक्ट को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था, वही व्यक्ति 6 साल तक बीटीएमसी में सचिव पद पर रहा, उस वक्त सब कुछ कर सकता था। इसीलिए मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं भी अपने जीवन के काफी साल आंदोलन में दिए हैं। मैं जहाँ तक बुद्ध गया की धरती पर से मुझे मैनेजमेंट कमेटी से उठा के लेके गए थे लालू जी के जमाने में, 13 दिन मैं जेल में रहा हूँ। उसके भंते अभी वर्तमान में उस आंदोलन के भंते अध्यक्ष है आनंद जी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम लोग पूरे भारत के जितने भी अंबेडकर संगठन है या राजनीतिक लोग जो है या कॉलर्स लोग हैं और बड़े बड़े भिक्षु विद्वान हैं, उनकी एक व्यापक बैठक बोध गया में होनी चाहिए। इसलिए दिनांक 2 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संपूर्ण भारत के जितने भी बौद्ध भिक्षु है, विभिन्न राज्य के धर्मगुरुओं को हमने निमंत्रण किया है, बुलाया है कि ये जो महाबोधि महाविहार का मुद्दा आस्था का विषय है, जैसे हमारे बनते विनयाचार्य जी ने बताया, तो मैं उस बात से सहमत हूँ। बनते विमल कीर्ति ने बताया, तो हम लोगों ने चिंतन मनन किया क्यों ना हम सारे भिक्षु को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाकर इस आंदोलन को किस तरह से न्याय देने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3 पहलू पर बात होनी चाहिए। एक तो हम लोग न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, दूसरा एक आंदोलन भी तेज करना चाहते हैं, तीसरा एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या संसद में जो चर्चा है उसमें बिल पारित होना चाहिए। इसी तरह एक राष्ट्रीय व्यापी बैठक का, भिक्षु संघ का बैठक होगा, उसमें निर्णय किया जाएगा कि अभी हम क्या रणनीति करने वाले हैं। इसलिए सबका सुझाव, सबके विचार, सबका मनोगत, क्या क्या महाबोधिवार मुक्ति के लिए हमको मिलता है, और सभी भिक्षु को हम लोग आह्वान कर रहे हैं, चाहे बिहार प्रदेश भिक्षु हो, चाहे इंटरनेशनल भिक्षु संघ हो, चाहे अखिल भारतीय भिक्षु संघ हो, चाहे अखिल भारतीय महाभिक्षु संघ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ईस्ट नॉर्थ भिक्षु संघ हो, ये सभी भारत के भिक्षु जो बुद्ध के वंश है, अनुयायी हैं, बुद्ध पुत्र है, और उसी बुद्ध की भूमि
जो ज्ञान थैली है वो भिक्षुओं के हाथ में नहीं, बुद्धों के हाथ में नहीं है। तो ये विटंबना है। वो बुद्ध ज्ञान की स्थली बुद्धों के हाथ में कैसे मिले, उसमें मैनेजमेंट कैसे बुद्धों का हो, और 1949 एक्ट कैसे निरस्त किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, और पूरा बहुमत बुद्धों को कैसे आना चाहिए। इसीलिए चिंतन मनन करके इस जटिल प्रश्न को, एक काले कानून को किस तरह से उद्ध्वस्त किया जाए, इसके लिए पूरे भिक्षु का चिंतन मनन करके व्यापक बैठक होगी, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, स्टेज वाइज बैठक होगी, और अलग अलग तरह से समितियां स्थापन करके इस आंदोलन को तेज करने का प्रयास करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने भारत से, महाराष्ट्र से, भारत के विभिन्न राज्य से जितने भी तमाम भिक्षु है उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आपस के विचार, आपस के मतभेद, अपनी संगठनाएं, अपने विहार ये छोड़कर ये जो अस्मिता का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है, पूरे भारत के बौद्धों का अस्मिता का प्रश्न है कि ये जो बुद्ध विहार है हमारा श्रद्धा का स्थान है, आन और शान की बात है। इस महाबोधि महाविहार को 1949 के एक्ट से निकालकर बुद्धों के हाथ में देने का प्रयास करने के लिए हम सब ने दिनांक 2 अप्रैल 2025 को बौद्ध गया के पावन धरती पर अधिक से अधिक संख्या में बौद्ध भिक्षु ने, बौद्ध उपासकों ने, जितने भी तमाम बुद्धों के संगठन है, विहारों के पदाधिकारी है, उन्होंने सब ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध गया में आना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। बनते ही आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ आपके मनमुटाव है, और कहीं ना कहीं प्रज्ञाशील भंते जी का नेतृत्व और लामा का नेतृत्व, आकाश लामा का नेतृत्व आप लोग स्वीकार करने के मूड में नहीं है। नहीं, देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आकाश लामा से कोई मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भिक्षु ना, मेरी प्रज्ञाशील से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 1949 का जो एक्ट रद्द करने के लिए आप 92 से आंदोलन किए और आप वही सचिव बन गए, और अभी आकाश लामा के साथ बैठे, उस वक्त आकाश लामा भी तो आंदोलन को दिखाई नहीं दे रहे थे। तो प्रज्ञाशील भंते जी ने भी सोचना चाहिए। और आकाश लामा है तो एक लेमैन है, वो लेमैन भिक्षु को कैसे गाइड कर सकता है, लेमैन कैसे भिक्षु को मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये भिक्षु संघ है, ये भिक्षु संघ की गनिमा होती है, हमारा अपना चिवर होता है। अभी वो हम लोग देखते सोशल मीडिया पर, आकाश लामा को भी ये सोचना चाहिए कि मैं भिक्षु के बीच में कैसे बैठूं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर किया था, आपको बता रहा हूं। तो डॉक्टर बाबा साहब के धर्मांतर के टाइम 7 भिक्षु थे। बाबा साहब की 8वीं कुर्सी 9वीं कुर्सी लगाई सविता आम्बेडकर के लिए, माता सविता आम्बेडकर के लिए। तो बाबा साहब ने देखा कि 2 कुर्सियां क्यों लगाई ज्यादा, तो बाबा साहब को कहा गया कि बाबा साहब आप भी इसके साथ में बैठेंगे। इतना बड़ा देश का संविधान निर्माता, इस देश में धर्मांतर धम्म क्रांति करने वाला व्यक्ति, महान व्यक्ति, जो भूतो न भविष्य ऐसी धम्म क्रांति करने वाला महान व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये मैं त्यागी वस्त्र के साथ नहीं बैठ सकता हूँ। कितनी प्रज्ञा है। आज आकाश लामा भिक्षु के बीच में बैठकर अपनी मनमर्जी करते हुए देखा है। मैंने स्वयं उसके शांति रैली में था, मैं स्वयं उसके मीटिंग में था, और स्वयं मैंने उनको कई बार बोला कि मैनेजमेंट थोड़ा आपका है, आप थोड़ा सुधार लीजिए। लेकिन आकाश लामा की जो हड्डर्मी है, अभी आकाश लामा के जो प्रयास है कि इस आंदोलन के माध्यम से मैं हाईलाइट हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हाईलाइट होने का बात नहीं है, गंभीरता का विषय, श्रद्धा का विषय। भिक्षुओं को इस आंदोलन की लीड करने देना चाहिए, और उपासक लोगों ने उस आंदोलन को कोऑपरेट करना चाहिए। ये भूमिका के माध्यम में मैं हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई आकाश लामा से ईर्षा, कोई द्वेष, राग द्वेष नहीं है, ना प्रज्ञाशील से है। मेरा इतना ही सवाल है कि क्या आकाश लामा ने कभी सोचा कि भत्ते प्रज्ञाशील को पूछा है कि भाई आप तो 6 साल तक एक्ट पहले बदलने के लिए आंदोलन किया, फिर आप 6 साल तक एक्ट में, उसी एक्ट में क्यों रहे, और आज आप उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो लोगों में एक कंफ्यूजन है, और कई भिक्षुओं के मुझे ऐसे निवेदन आए कि भंते आप भी तो आंदोलनकारी थे, भत्ते प्रज्ञाशील के साथ, भंते आनंद जी के साथ। आपको पता है पूरे भारत के राज्य में मैंने जितने अधिवेशन किए उतने शायद किसी भिक्षु ने नहीं किए। मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूँ, उस आंदोलन की मजबूत कड़ी रहा हूँ, और मैंने इतने अधिवेशन किए जबकि 500-500 भिक्षु और लाखों की संख्या में लोग आते थे। और तब ये महाबोधि विहार का आंदोलन चलता था, उसमें चर्चा होती थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता और एक दूसरे की ट्रांसपेरेंसी थी कि कहाँ से पैसा आ रहा, क्या से नहीं आ रहा, कितना खर्चा आ रहा, ये सब पारदर्शिता थी। तो भंते जी, आप लोग तो
जो चंदा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर, उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कोई अकाउंट नहीं है, सीधा आकाश लामा के अकाउंट में पैसा जा रहा है, या फिर प्रज्ञाशील जी का भी नाम आ रहा है कि उनका भी अकाउंट नंबर चल रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से ऐसा सुना है कि कुछ भिक्षु चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म है उसका समिति का ऑलरेडी अकाउंट होता है, तो अकाउंट में ही पैसा लोगों से मांगा जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये सुना है कि ये 3-4 लोगों का पर्सनल अकाउंट लेकर पैसा मांगने का काम हो रहा है, तो इसमें भी लोगों का संदेह निर्माण हो रहा है। वास्तविक आंदोलन अगर करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के नाम से तो उसका समिति का अपना अकाउंट होना चाहिए, और उस समिति में कितने लोग हैं, उस समिति में कितने लोग मेंबर हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। अभी मुझे मालूम हुआ कि एक भत्ते जी के माध्यम से भूतपूर्व बिहार प्रदेश के सचिव सुशील जी, उनको भी निकाला गया है। अभी फिर निर्मल जी है, उन्हीं के साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो ये उनके माध्यम से मालूम है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं तो कभी बोला ही नहीं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, आकाश लामा जी हो या प्रज्ञाशील जी हो, कि भिक्षु संघ से बढ़कर कोई नहीं है। बड़े बड़े सीनियर भिक्षु है, बड़े बड़े पहुंचे हुए भिक्षु है, वो जो भारत के भिक्षु आएंगे, कर्मठ भिक्षु है, क्रांतिकारी भिक्षु है, अम्बेडकरी मिशन को आगे लेने वाले भिक्षु है। भी हमारे अनुज विनय आचार्य जी है, हमारे अनुज विमल कीर्ति जी है, ये तरुण भिक्षु काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 25 साल के लगातार वो बुद्ध ज्ञान में है, हाँ, आंदोलन में जुड़े। अब उसी आंदोलन में उसी को बात नहीं करने दे रहे, उनको बात नहीं करना है, ये बात नहीं करना है, वो नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो सबको तो स्वतंत्रता है अपने आंदोलन की बात करने के लिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो भंते क्या 2 अप्रैल का जो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, क्या उसके माध्यम से आप जो अपनी रणनीति बनाएंगे, क्या इसी आंदोलन को आगे चलाएंगे या अपना धरना किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे जगह पर रखेंगे? देखिए, बाकी सारे भिक्षु 2 तारीख को आने के बाद उस पर चर्चा होगी, चिंतन होगा, और चिंतन मनन होने के बाद एक कोर कमेटी बनना चाहिए, हमारा भी ऐसा मत है। तो सारे भिक्षु अपने विचार प्रकट करेंगे, और सारा का चर्चा होने के बाद एक डिसाइड किया जाएगा कि एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर इस आंदोलन को कैसा अंजाम देना चाहिए, और भिक्षु संघ तय करेगा। तो किस किस तरह की कमेटी आप बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर भंते जी, जो अभी तक आकाश लामा की टीम ने नहीं बनाई है? नहीं, हमारी तो पारदर्शिता होगी, 3-4 तरह की कमेटी होगी। न्यायपालिका में जाने के लिए कमेटी होगी, आंदोलन तेज करने के लिए कमेटी होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस बिल को किस तरह से पारित कराने के लिए राजकीय लोगों से कैसे वार्तालाप होगा उसके लिए कमेटी होगी, जो मीडिया में क्या बात रखनी चाहिए आंदोलन के संबंध में या के संबंध में उसके लिए कमेटी होगी, जो प्रचार और पैसा आंदोलन कैसे किया जाता उसके लिए अर्थ नियोजक कमेटी होगी, जो भिक्षु धरने पर बैठेंगे कंटिन्यू उसको रहने की, अभी धूप आ रहा है, उसको कैसे तरह व्यवस्था मिल सकती है बैठने के लिए, खाने के लिए, ये कमेटी होगी, प्रचार प्रसिद्धि कमेटी होगी। तो इस तरह के मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी बैठक में किस तरह की कमेटियां, 10 कमेटियां बनती है तो 10 कमेटियां बनाएंगे। उसमें उपासक लोग हैं, जो कॉलर्स लोग हैं, उसका मार्गदर्शन चाहिए। उसमें लॉयर लोग हैं जो कायदा को जानते हैं, न्यायपालिका के व्यवस्था में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग कमेटी बनाएंगे। भारत के विभिन्न राज्य से जो अम्बेडकर राइट वकील है, कॉलर्स है, इन लोगों की भी एक कमेटी बनेगी। ऐसे बहुत सारी 10-12 कमेटी बनाकर एक राष्ट्रव्यापी भिक्षु संघ का एक कमेटी, कोर कमेटी बनाकर हम इस आंदोलन को मजबूत, सशक्त और लोगों की श्रद्धा और आस्था भिक्षु संघ के प्रति है, लेकिन वो आस्था कायम रखने के लिए भिक्षु संघ के प्रति फिर से ज्यादा श्रद्धा वर्धित होने के लिए हम लोग ये 2 तारीख की महत्वपूर्ण बैठक का हमने आयोजन किया है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके विरोध में, हो सकता है हम लोग अगर चिंतन मनन करेंगे, भिक्षु संघ चाहेगा तो उसको समर्थन देंगे तो उसको भी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। हम इस पक्ष में आंदोलन बंद। एक सवाल अक्सर हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके, तो एक सवाल निकल कर आ रहा है, सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों के धरने से होगा क्या आप लोग इसको मुक्त करा पाओगे? नहीं, आपने प्रश्न पूछा वो आपका बिल्कुल सही है, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।
ये धरने पर बैठने से नहीं होना चाहिए, धरना भी होना चाहिए, आंदोलन भी होना चाहिए। मैंने बोला ना, ये सारी कमेटियां बन जाएंगी तो ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाएंगे। न्यायालय में लंबित पड़ा है मामला। एक कमेटी न्यायालय की तरफ जाएंगी, एक कमेटी शिष्टमंडल राजकीय व्यवस्था के लोगों से बिहार सरकार को मिलेगी, एक कमेटी केंद्र सरकार के लोगों को मिलेगी। तो इसीलिए नहीं बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में बहुत गंभीर चिंतन मनन चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद आपको 3 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा करेंगे। अभी तो ये भिक्खु संघ की एक विराट राष्ट्रीय धम्म सभा है। उस धम्म सभा में सभी भारत के बौद्ध, सभी भारत के बुद्ध भिक्षु, सभी भारत के अंबेडकर राइट बौद्ध, सभी भारत के जो बौद्ध संगठन के पदाधिकारी है, भारत के सभी बौद्ध विहार के पदाधिकारी है, उससे मैं एक नम्र निवेदन करता हूं भिक्खु संघ के माध्यम से, जो हमारी आयोजक टीम है, ये निवेदन करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिनांक 2 अप्रैल 2025 को बौद्ध गया के धरती पर इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में ये बैठक का आयोजन किया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का मैं आह्वान करता हूं। मैं मदन हर्ष मोदी, वास्तविक माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, और मैं बोध गया में रहता हूँ।